सीटेट ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में पक्षियों के आवास के बारे में, पक्षियों के आवास यानी कि पक्षियों के घोंसलों के बारे में, कौन कौन से पक्षी कैसे कैसे घोंसले बनाते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और सन 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पक्षियों के घोंसलों से संबंधित पूछे गए हैं, उन सब का विवरण हम लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घोंसले के बारे में कि पक्षी अपना घोंसला कब बनाते हैं। तो दिया है कि पक्षी अपना घोंसला तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने होते हैं, और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो पक्षी भी घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और अलग अलग पक्षी अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाते हैं। आगे दिया है कि जो अधिकांश पक्षियों की आंखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि पक्षियों की जो आंखें हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं, उनकी पुतलियां घूमती नहीं है, ये याद रखना है यहाँ पर। तो दिया है कि पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूमने में असमर्थ होती हैं, यानी पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां हैं वो घूमती नहीं हैं, जिस कारण उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को अधिक हिलाना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा पक्षी जब भी जिधर भी देखेंगे उधर अपनी पूरी गर्दन घुमाकर ही देखते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो घूमती नहीं हैं। अगला पॉइंट दिया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। तो हमें यहाँ याद रखना है क्योंकि बगुले और भैंस में सहजीवी संबंध है। तो बगुला जब भैंस पर बैठता है तो वो भैंस के शरीर पर जो कीट उपस्थित होते हैं उन्हें खाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, जिससे कि बगुले को भैंस से भोजन मिल जाता है और भैंस को उन कीट पतंगों से आराम मिल जाता है। तो इस प्रकार बगुले और भैंस में सहजीवी संबंध है। आगे दिया है कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। और आगे बताया है कि जो पक्षियों के पुराने पंख होते हैं वो झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। फिर बात करें पक्षियों के कान की, तो पक्षियों के छेदनुमा कान होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। अगला दिया है राष्ट्रीय पक्षी। बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी की, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी नीला मोर है। मोर भी प्रकार के होते हैं, नीला, सफेद और भी कई प्रकार के मोर हैं। तो जो भारत में राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता मिली हुई है वो नीले मोर को मिली हुई है, तो यहाँ याद रखना है हमें। और आगे दिया है कि 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसे मान्यता कब मिली, उसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है 26 जनवरी 1963 को। आगे दिया है मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम, जो कि पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम है पावो प्रस्टेटस। अगला पक्षी दिया हुआ है कौआ। बात करें कौए की कि कौआ अपना घोंसला किस प्रकार बनाता है और कैसा बनाता है। तो कौआ अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी या डाली पर बनाता है, ये चित्र दिया हुआ है। और कौआ अपना घोंसला बनाते समय उसमें लोहे के तार, लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को तैयार करने में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। तो वो है कौआ। और आगे दिया है कि कौआ कोयल के बच्चों को अपने घोंसले में पालता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे के बच्चों को पालता है। तो कौआ एक ऐसा पक्षी है जो कि कोयल के बच्चों को पालता है। अगला दिया हुआ है कोयल। बात करें कोयल की, तो कोयल क्या करती है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती और वह अपने अंडे कौए के घोंसले में देती है
और कौवा क्या करता है कि उन्हें अपने बच्चे समझकर पालता है। और कोयल अपनी आवाज के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती। अगला पक्षी दिया हुआ है कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन। तो ये प्रश्न इंडियन रोबिन से संबंधित कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच में खाली जगह में घोंसला बनाती है। इस चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो घोंसला बना हुआ है पत्थरों के बीच में, ये कलचिड़ी द्वारा बनाया गया है। और पत्थरों के बीच में ही घोंसला बनाकर खाली जगह में ये अंडे देती है। और अगला पॉइंट है कि कलचिड़ी अपने घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि का प्रयोग करती है। याद रखना है कि कौन से पक्षी द्वारा कैसे घोंसले बनाए जाते हैं और उन्हें बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो कलचिड़ी है वो अपने घोंसले को बनाने के लिए पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल चाहे किसी के भी हो, मनुष्य के, जानवर के, किसी के भी बाल हों, उनका प्रयोग करती है और घोंसला बनाती है। आगे दिया है कि इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। अगला पक्षी दिया है गौरैया। बात करें गौरैया की कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि गौरैया अपना घोंसला घर की अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे या घर की दीवार के आले में बनाती है। तो ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपना घोंसला घर की अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है। तो हमें याद रखना है कि गौरैया अपना घोंसला घर की अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाती है। अगला पक्षी दिया है कबूतर। तो कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। कबूतर से संबंधित यही प्रश्न अभी तक पूछा गया है परीक्षा में कि अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो ये अपना घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाता है। अगला पक्षी दिया है बसंत गौरी। बसंत गौरी से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद करके बनाता है। तो हमें याद रखना है कि बसंत गौरी जो है वो अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद करके बनाती है तथा उसी में अंडे देती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। और आगे दिया है कठफोड़वा यानी वुडपेकर। तो कठफोड़वा भी एक ऐसा पक्षी है, यह भी अपना घोंसला पेड़ के तने में बनाता है। दर्जन चिड़िया, जिसे कि टेलर बर्ड कहते हैं, इसके नाम से ही पता चलती है। दर्जी क्या करता है? सिलने का काम करता है। उसी प्रकार इस चिड़िया का नाम है दर्जन चिड़िया। ये चिड़िया क्या करती है कि अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है। ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं। तो दर्जन चिड़िया क्या करती है? पत्तों को अपनी चोंच से सिल लेती है और सिलने के बाद एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, घोंसला बन जाता है, उसी में ये अपने अंडे देती है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच बनी थैलीनुमा घोंसले में अंडे देती है। अगला दिया है शक्करखोरा। तो शक्करखोरा से भी प्रश्न पूछा गया है। शक्करखोरा को सनबर्ड कहते हैं। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए ये अपना घोंसला कैसे बनाता है। तो शक्करखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये लटका हुआ घोंसला है शक्करखोरा का। तो ये अपने घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े और यहाँ तक कि मकड़ी के जाले का भी प्रयोग करता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कपड़ों के टुकड़े से लेकर मकड़ी के जाले तक का प्रयोग करता है अपना घोंसला बनाने में। तो वो है शक्करखोरा। अगला पक्षी दिया हुआ है फाख्ता। तो बात करें फाख्ता की, जो कि कबूतर जैसा दिखता है। तो फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? फाख्ता पक्षी अपना घोंसला
कैक्टस के बीच या मेहंदी के पेड़ पर बनाता है। तो ये प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार पूछा गया है कि कैक्टस के पौधे पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है, तो वो है फाख्ता, जिसे कि डव भी कहते हैं। अगला दिया है बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी अपना घोंसला कैसा बनाता है, तो ये अपना घोंसला लालटेन के जैसा बनाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लालटेन जैसा बनाता है, तो वो है बीवर पक्षी। तो हमें यहाँ याद रखना है और इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो यह अपना घोंसला लालटेन के जैसा बनाता है और बीवर पक्षी में केवल नर पक्षी ही घोंसला बनाता है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि नर पक्षी ही घोंसला बनाता है और ये कई सारे घोंसले बनाता है और मादा बीवर को उसमें से जो घोंसला पसंद आता है उसी घोंसले में अंडे देती है। तो ये प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपनी मादा के लिए घोंसला बनाता है और लालटेन के जैसा बनाता है, तो वो है बीवर पक्षी और नर पक्षी ही इसमें घोंसला बनाता है। अगला पक्षी दिया हुआ है उल्लू। बात करें उल्लू की, तो उल्लू से संबंधित कई तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें से प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के सोखरों यानी कि छेदों में देता है और यह रात्रि में जागता है। सभी जानते हैं उल्लू रात में जागता है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं। और आगे दिया है कि उल्लू की आंखों की संरचना ऐसी होती है कि यह अपना शरीर हिलाए बिना दूसरी दिशा में देख सकता है। तो हमें ये याद रखने हैं। और आगे सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यदि 360 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो वहां हम जो इसकी वैल्यू है वो याद रखनी है कि ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा लेता है। अगला पक्षी दिया है मैना। तो मैना से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पूरा घुमा सकता है। तो अपनी गर्दन को पूरा घुमाता है उल्लू और जो झटके से आगे पीछे घुमाता है पक्षी वो है मैना। तो इन दोनों से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले पक्षी दिए हुए हैं चील, बाज, गिद्ध। इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो बात करेंगे इनके घोंसले की। तो ये अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है और ये पक्षी अपने घोंसले का प्रयोग साल दर साल करते हैं और इनका जो घोंसला होता है उसकी चौड़ाई 4 से 5 फीट होती है। आगे दिया है कि यह पक्षी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ हमें याद होना चाहिए, इससे पहले हमने जब जानवरों के बारे में पढ़ा तो पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो मनुष्य से 6 गुना ज्यादा देख सकता है, तो वो है बाघ। और ऐसे कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखते हैं, तो वो है चील, बाज, गिद्ध। आगे दिया है कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। आगे दिया है कि जमीन पर पड़ी कोई भी चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है। अगला दिया हुआ है पक्षियों के शत्रु। बात करें पक्षियों के शत्रु यानी कि दुश्मन की, कि पक्षियों के दुश्मन कौन कौन होते हैं। तो पक्षियों के जो शत्रु हैं उनमें सबसे पहले आते हैं मानव यानी कि मनुष्य, और मनुष्य के अलावा और अन्य जीव भी हैं। जैसे अन्य जीव में हैं सांप, गिलहरी, कौआ, चूहा, बिल्ली आदि। तो ये सभी पक्षियों के शत्रु माने जाते हैं क्योंकि ये उनके घोंसले को, उनके आवास को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें पक्षियों के शत्रु कहा जाता है। अगला दिया है पक्षियों की चोंच। तो पक्षियों की चोंच से संबंधित प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे बाज, चील, गिद्ध
ये जो मांसाहारी पक्षी हैं, इनकी जो चोंच होती है वो छोटी और हुक की तरह होती है। अगला दिया है तोते की, तो तोते की जो चोंच है वो घुमावदार होती है, जो कि फल को कुतरने में मदद करती है। आगे दिया है कबूतर और गौरैया में जो चोंच होती है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने के काम आती है। आगे दिया है मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। और कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली होती है, जैसे कि हंस और बतख आदि में। अब निस्पंदन क्या होता है कि हंस और बतख जो है, ऐसे जो पक्षी हैं, वो पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों को जैसे कि कीचड़, मिट्टी के कण आदि को छानकर अलग कर देते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनकी चोंच में निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रणाली होती है। उदाहरण की बात करें तो नाम याद रखने हैं, हंस और बतख। तो इस प्रकार आज हमने पक्षियों से संबंधित सभी तथ्य को जाना और सन 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पक्षियों के आवास यानी कि घोंसलों से संबंधित पूछे गए हैं, उन सब पर चर्चा की। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।